दिखाता है और ये मैं खुद कष्टकारी बनी और ये सच पीछे का ये सच है कि मैं डिस्क्लोज करेंगे रौरे मन का सामने वीडियो लाना आए भगवान नमस्कार जोहार रोरेमन के स्वागत करते हो डिस्क्लोजिंग फैक्ट्स इन नागपुरी में। मैं ये वीडियो पर पहले वाला वीडियो जो कि टी टूरिज्म पॉलिसी 2019 रहे सेकर बारे में ये वीडियो के बनाए रहो। वो वीडियो में कहा रहे कि जे चाय बागान में जे खाली पड़ल जमीन है सेके यूज करके किस तरह से इन्वेस्टर के बुलाए के वहाँ डेवलपमेंट का काम करल जाए और किस तरह से रोजगार देवल जाए वो विषय लेके वो टी टूरिज्म पॉलिसी बिल रहे और वो बिल कर ही जे सप्लीमेंट्री बिल माने जावे हले जे जे संपूरक बिल है कि ई वेस्ट बंगाल लैंड एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट जे 1955 में पास हुए रहे ओकर ही फिर से अमेंडमेंट करे कर बाद में जे बिल पास होगा 2023 15 फरवरी में वो बिल कर बारे में ही मैं बताए चाहूँ। और ये जो दोनों बिल है ये दोनों बिल किस तरह से जमीन जो चाय बागान में हो या जो वेस्ट बंगाल के कहीं भी हो जो उस जमीन के किस तरह से यूज करल जाए और किस तरह से यूज नहीं करल जाए ये विषय लेके बना रहा है। तो ये वीडियो के सब रोटी मन कर रही है कि हाले ये वीडियो के फुल तरह देखवा और पूछे का चेष्टा करवा जे ये बिल हमारे लेकिन सही है या गलत है कि विचार करवा अपने लेकिन दिमाग लगावा। 2023 का जो वेस्ट बंगाल विधानसभा का जो बिल नंबर 4 जो कि 2023 में पास हुए है वेस्ट बंगाल लैंड एंड लैंड रिफॉर्म्स या अमेंडमेंट बिल 2023 के जे संसद का रूल है रूल नंबर 66 के अनुसार से जे के रखल गलक संसद में और पास करल गलक और ये बिल में जे एकर विषय वस्तु का है एकर ऑब्जेक्ट का है और एकर रीजन यानी कि एकर कारण का है से मैं बताइएगा। तो वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट 1955 के जे अमेंड करल गलक और काले करल गलक ये करल गलक जे एकर माध्यम से ही जे टाउनशिप किस तरह से विकसित करल जाए से करल गलक और जे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि खूब ही आसान तरीका से किस तरह से बिजनेस करा जाए सेकर चलते ही इके अमेंड कर और जो हैसल फ्री ट्रांसफर यानी कि झमेला मुक्त और किसी तरह का झमेला ना हो इस तरह से जमीन का ट्रांसफर करा जाए किस तरह से करा जाए सेकर चलते ही ये जो वेस्ट बंगाल लैंड अमेंडमेंट बिल के बना चला और किस तरह से ये जो लैंड के मॉडगेज देवा जाए और जो वेस्ट बंगाल सरकार का जो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है और जो लीज आउट जो लैंड है से के इस्तेमाल करे के लिए ही और ये बिल के बनाल गया और किस तरह से इसी तरह से जे बनाए के बाद में ही इन्वेस्टर के बुलाया जाए इन्वेस्ट हो और जे यहाँ रोजगार होए और यहाँ पर युवा के रोजगार मिली वह उद्देश्य से ये जे बिल के बनाल जा है। और भी मैं जे क्लॉज मन का है से भी बता दो आगे देखते जाओगे। वेस्ट बंगाल लैंड जे बिल है सिकर जे एक्ट कर जे 5टा क्लॉज है और ये 5टा क्लॉज में ही मैं बताई जाबू और ये जे बिल के जे भारत का जे रिपब्लिक इंडिया का जे 74th जे टर्म को चलत रहे तब ही ये वेस्ट बंगाल जे लेजिस्लेटिव जे विधानसभा है सहाय के आनंद लग और इसे ये बिल में ये जे वेस्ट बंगाल जे बिल है सेकर में जे 14L ही जो वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट का जो 55 का जो है सेकर प्रिंसिपल एक्ट है कि और ये जो है सेकर 14 जो वाई है सेकर सब सेक्शन 3 के और जो 14 जेड और जो 52 सेक्शन है सेकर सब सेक्शन 2 के ही यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एक में ही कुछ परिवर्तित करके ही ये बिल के अमेंड करल गया। ये बिल का जो 14L जो है सेकर में ही जो प्रिंसिपल एक्ट है सेकर में ही परिवर्तित करके जो वेस्ट बंगाल का जो परमिट के अनुसार जो व्यक्ति के एकर माध्यम से ई बिल के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियल हब इंडस्ट्रियल जो स्टेट फाइनेंशियल हब फूड पार्क लॉजिस्टिक हब
ई सब बनाए के लेकिन इस जमीन के यूटिलाइज करे के पारी, व्यवहार करे के पारी। उके ई 14L बिल में जे पुरना रहे सेकर में सब्स्टिट्यूट करके ई सबके करल गेलक। और ई भी कहल जाए जे कि जे वेस्ट बंगाल जे लैंड लैंड बिल और रिफ्यूज बिल और रिहैबिलिटेशन बिल का जे वहाँ जे कहल जाए जे लैंड का जे का रेट हुई कहानी हो सके ई रेट कर माध्यम से ही जे आदमी के अप्रूव करी सरकार को वो आदमी के वही हिसाब से के वो लैंड का जे फी के पे करे पड़ी ऐसा कहल जा है। वेस्ट बंगाल का जे लैंड एक्ट है सेकर जे क्लोज नंबर 5 में कहल जा है कि सेक्शन 52 है के जेकर सब सेक्शन में ई चीज़ के इंसर्ट करल जा है जे कि वेस्ट बंगाल का जे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है जे नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से अगर कोई व्यक्ति कोई इंडिविजुअल्स कोनो कंपनी या कोनो इंस्टीट्यूशन कोनो कोऑपरेटिव सोसाइटी इमर अगर उके जे लीज हॉल्ड लैंड का रूप में अगर के लेके जाए यदि वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से हाले उको वेस्ट बंगाल सरकार से अप्लाई करके उके ले सकेल और उकर में वो नॉन एग्रीकल्चरल जे एक्टिविटी के कर सकेल ऐसा प्रावधान करल जा है। ई जे बिल बनान जा है इकर उद्देश्य तो बहुत ही अच्छा लागल लेकिन का ई बिल को जे नॉन एग्रीकल्चरल लैंड जो वेस्ट बंगाल का अदर साइड में है सिकर ले है के तो है के ओके मान लो क्या ई जे जे डुआर सहीला वहाँ जे चा बागान है अगर वहाँ का चा कंपनी भी अगर लीज में ले है और लीज का जो टाइम जो टर्म से ख़त्म है गला है वो लीज आउट हो जाते हल्का वो समय के अगर कोई अलग इन्वेस्टर आए के जे इन्वेस्ट करके ओके टाउनशिप या अलग अलग काम कर लेकिन अगर इस्तेमाल करे चाहिए हले वो जे एरिया में रह गया जे चाय बागान में कर्मी है सेकर का हाल हुई और ओके वो जहाँ से खदेड़ देवल से ऐसा तो नहीं हुए इके भी नजर रखे सरकार का जिम्मेदारी है कि और अगर यहाँ कोनो अगर प्रोजेक्ट होते अगर हर प्रोजेक्ट होते अगर जे इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करत है हल ओके वो लोकल जो है लोकल जो आदमी है ओकर में भी और लोकल भी मतलब कुछ परसेंट धन की शेयरिंग बिजनेस वाल शेयर इतना परसेंट इस तरह से लोकल पर्सन के भी वहाँ शामिल कर प्रावधान करा जाए हले और भी बहुत अच्छा हो सकल। और जे वहाँ लोकल जे वर्कर शायद सेवन भी अगर कुछ यहाँ शहर में भाग करे और टाउनशिप का डेवलपमेंट काम करे हले वो जे वहाँ का भी जे बासिंदा है सेकर भी डेवलप हो हल बहुत अच्छा होता। मैं ये फिर से कहे चाहूँ जो कि जे चाय बागान में है से सब कोई बहुत सारा कंपनी के लीज का तौर पर ले है तो वहाँ से रहे के लिए बासिंदा है तो वो मन कर जे एक तो निर्दिष्ट पट्टा देवे कर बाद में जमीन का मालिकाना अधिकार देवे कर बाद में जे मसल जमीन हो सके ही जे ई टाउनशिप जे इन्वेस्टर के इन्वेस्ट करे के लिए जे देवल जाए हले बहुत अच्छा हुई। और एक तरह से जो वहाँ का जो लोकल बासिंदा का भी कोनो असंतुष्टि नहीं रही यह कहूँ और पीड़ित है लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का जो बहुत सारा नागपुरी वीडियो के जो सादरी भाषा में अपन से जो अपन मुख का जो बोलती भाषा में ही सुने लेकिन इस चैनल से जुड़े रहा और सब्सक्राइब करा सब अधिक से अधिक शेयर करा